नमस्कार, मैं वासु। आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। और यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हॉन्यू बुक का चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रिटन बाय माइकल मॉस्को। इस चैप्टर में ऑथर माइकल मॉस्को कहते हैं, यार मेरा ना हमेशा से मन था कि मैं एक रोल टॉप डेस्क लूँ, लेकिन यार वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन तुम्हें पता है, एक दिन मैं ब्राइटपोर्ट से जा रहा था कि तभी मैंने वहाँ पे एक जंक शॉप देखा जहाँ पे मुझे सेकेंड हैंड रोल टॉप डेस्क दिख रहा था। बेशक उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसका एक लेग लटक रहा था, उस रोल टॉप डेस्क का टॉप 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उसे खरीद लिया क्योंकि यार बेशक वो बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था और मैं श्योर था कि मैं उसे एकदम बढ़िया तरीके से रिपेयर कर सकता हूँ। तो मैंने उसे बाय किया और उस खूबसूरत क्रिसमस डे के दिन उसे अपने घर ले आया। मैं उसे अपनी गैराज के पीछे वाले वर्कशॉप पे ले गया और वहाँ उसे ठीक करना चालू कर दिया। मैंने उस रोल टॉप डेस्क के रोल टॉप को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और उसके एक एक पार्ट को रिमूव करने लगा। मैंने उसके ऊपर के सारे ड्रॉर निकाल दिए, लेकिन जैसे ही मैं नीचे का आखिरी ड्रॉर निकाल रहा था वो निकल ही नहीं रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से जैम हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया और फाइनली उस टेबल का आखिरी ड्रॉर भी बाहर आ गया। जब मैंने उस ड्रॉर को टेबल से बाहर निकाला और उसे अलग कर दिया तो मैं देखता हूँ यार इस ड्रॉर के अंदर तो एक और ड्रॉर है जो एक सीक्रेट ड्रॉर है। मैंने उस ड्रॉर को ओपन किया तो उसके अंदर एक टिन बॉक्स रखा था। उस बॉक्स के ऊपर बहुत ही सेकी हैंड राइटिंग में लिखा था, जिम का ये आखिरी लेटर जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ है, इसे मेरे साथ दफना देना जब मेरी मौत हो जाए। मुझे लगा यार ये इसमें क्या लिखा है। बेशक ये बहुत गलत बात होती है किसी के लेटर पढ़ना, पर मैं अपनी क्यूरोसिटी की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उस टिन बॉक्स को खोला, उसके अंदर के एनवलप में लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्राइटपोर्ट डॉर्सेट। यार ये लोकेशन तो मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। मैंने उस एनवलप को खोला, उसके अंदर एक लेटर था। उस लेटर को अनफोल्ड किया तो उस लेटर के टॉप में डेट लिखी थी 26 दिसंबर 1914। मैंने उस लेटर को पढ़ना चालू कर दिया। उस लेटर में लिखा था, डियरेस्ट कॉनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। यार बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि एक चीज़ कोई है नहीं ना खुशी बताने के लिए। आज सुबह से इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता हूँ और एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। एज यूजुअल आज हम सारे के सारे ब्रिटिश सैनिक और जर्मन सैनिक अपने अपने ट्रेंचेस के सामने खड़े थे कि तभी हम देखते हैं कि जर्मन्स का कैप्टन ब्रिटिश हमारी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक वाइट फ्लैग था, जिसका मतलब होता है वो लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। वो हमारे पास आया और कहा, मैरी क्रिसमस टॉमी, यार आज क्रिसमस है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तभी हमारी तरफ से भी कुछ जवानों ने उसे रिप्लाई किया और कहा, हैप्पी क्रिसमस ब्रिटिश, हैप्पी क्रिसमस टू यू। और कुछ ही देरों में हमने देखा हमारे अपोजिट टीम के सारे जर्मन मैन एक एक करके धीरे धीरे नो मैन्स लैंड में आते जा रहे थे, जहाँ पे वॉर के सिवा कभी कोई नहीं आता है। उनके हाथ में ना ही कोई गन थी ना ही कोई ग्रेनेड। मैं जैसे ही इतने सारे लोगों को नो मैन्स लैंड में आते हुए देखा, मैंने तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया कि अपनी अपनी पोजीशन ले लो। लेकिन शायद उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो कोई भी ट्रिक नहीं थी। वो सब के सब आते हैं जिनके हाथ में पार्टी मनाने का सामान था और वो आके कहते हैं, यार टॉमी आज क्रिसमस है, चलो पार्टी बनाते हैं। और फिर हमारे ग्रुप से भी दर्जनों में मेंबर्स नो मैन्स लैंड में जाने लगे। वो वहाँ हैंड शेक किए, गले मिले, अपने खाने शेयर किए, पार्टी मनाए और बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। वैसे डियर कॉनी, तुम्हें पता है आज वो पहली बार शायद था जब मैं अपने ओपोनेंट ब्रिटिश से हाथ मिलाया। मैं जब जाके ब्रिटिश से हाथ मिलाया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूँ जर्मन आर्मी का। उसने कहा, हेलो टॉमी, मैं एक ऑर्केस्ट्रा प्लेयर हूँ, हैप्पी क्रिसमस। यार ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने कहा, हेलो, मैं जिम मैकपर्सन हूँ और मैं वेस्ट इंग्लैंड का एक स्कूल टीचर हूँ। कॉनी तुम्हें एक चीज़ पता है, ब्रिटिश ना कभी भी इंग्लैंड में नहीं रहा, लेकिन उसका इंग्लिश बोलने का तरीका यार एकदम हमसे मैच होता है। पता नहीं हो कैसे इंग्लैंड की केवल इंग्लिश बुक पढ़ के इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल लेता है। और तुम्हें एक बहुत ही हैरानी वाली चीज़ बताऊँ यार, उसका बेस्ट ऑथर तो थॉमस हार्डी है और यार उसकी बेस्ट बुक है फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। हमने उस बुक के बारे में डिस्कस किया और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया और तभी हमारे सामने कुछ लोग फुटबॉल खेलने लगे। वो अपने कोर्ट का गोल पोस्ट बनाया और उसी की मदद से फुटबॉल खेलने लगे।
मैं और फ्रिटिस भी वहाँ पे जाके उसे एंजॉय करने लगे, हम चीयर करने लगे। फिर मैंने फ्रिटिस को कहा, फ्रिटिस क्या तुम भी फुटबॉल खेलोगे? फ्रिटिस कहता है, यार टॉमी तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे, तुम गारंटीड हार जाओगे। मैंने कहा, अच्छा ऐसी बात है बेटा, चलो फुटबॉल खेल के ही देख लेते हैं। और फिर मैं और फ्रिटिस भी फुटबॉल टीम के लीडर की तरह फुटबॉल खेलने लगे। वैसे कॉनी, मुझे तुम्हें ये बताते हुए थोड़ा बेकार लग रहा है कि हम उस फुटबॉल गेम को हार गए 1 गोल से। लेकिन यार कोई बात नहीं, हमने 1 गोल किया और उन्होंने 2, लेकिन हमारा गोल आज कुछ और ही था। हमारा गोल था इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दें केवल इस फुटबॉल गेम की मदद से। खैर वो फुटबॉल गेम भी ख़त्म हो गया और बस अब सबको लग रहा था कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब फिर कल से वही वॉर वाला माहौल फिर चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम्हें पता है आज रात को जर्मन चिल्लाते हुए गाना गा रहे थे। आधा गाना वो गाते थे और जैसे ही वो शांत हो जाते थे हमारी ब्रिटिश आर्मी के कुछ जवान उस गाने को कंप्लीट किया करते थे। और कॉनी तुम्हें सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर बॉर्डर के हालात कुछ ऐसे ही रहें तो अगले साल तक ये वॉर एक फ्रेंडशिप जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे केवल सेलिब्रेशन मनाए जाएंगे। अच्छा कॉनी, अब मैं चलता हूँ सोने। योर लविंग जिम। इस लेटर को पढ़ने के बाद ऑथर अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही थी और वो यही सोच रहे थे कि उस लेटर को इसके मेन ओनर तक कैसे पहुंचाया जाए। वो सुबह जल्दी उठते हैं और उन्हें पता था कि उन्हें करना क्या है। वो ब्राइट पोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। मैं वहाँ पे एक इंसान से पूछा, यार ये कॉपर बीचेस कहाँ हैं? उसने मुझे वहाँ का एड्रेस बताया और जैसे ही मैं वहाँ के हाउस नंबर 12 पे पहुँचा तो मैं देख के हैरान हो गया। वहाँ घर के जले हुए मलबे के अलावा और कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने उस घर के पड़ोस के एक घर की बेल बजाई और उनसे पूछा, क्या आप मिसेस मैकपर्सन को जानती हैं? वो कहती, यार हाँ, आपको पता है वो कितने सालों से इंतजार कर रही थी कि कोई तो कभी उनसे मिलने आए। फाइनली आप आ ही गए। वैसे आप उन्हीं मैकपर्सन की बात कर रहे हैं ना, जो 101 साल की हो गई? वैसे उनके घर में तो शायद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लग गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें फायर डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम पे बचा लिया गया और अब वो नर्सिंग होम में है। उन्होंने ऑथर को उस नर्सिंग होम का एड्रेस बताया और फिर ऑथर उस नर्सिंग होम की तरफ उस खूबसूरत क्रिसमस डे के दिन निकल गए। जैसे ही ऑथर उस नर्सिंग होम के अंदर घुसते हैं वो देखते हैं वहाँ पे क्रिसमस इवनिंग सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियाँ चल रही थी। वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, एक बहुत बढ़िया सा केक था और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। वो वहाँ की नर्स से जाके पूछते हैं, मिस क्या आप मिसेस मैकपियर्सन को जानती हैं? वो कहती हैं, हाँ बिल्कुल, वो यहाँ हमारे साथ ही रहा करती हैं, लेकिन आज वो हम सबके साथ नहीं है। आज उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी का इंतजार कर रही हैं। वो वहाँ गार्डन में अपनी व्हील चेयर में बैठी हैं और आपको पता है इतने सालों में शायद आप वो पहले इंसान होंगे जो उनसे मिलने आए हैं। मैं आशा करती हूँ वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और फिर ऑथर निकल पड़ते हैं कॉनी मैकपियर्सन से मिलने। वो गार्डन के उन फूलों को देख रही थी और किसी बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। ऑथर मिसेस मैकपियर्सन से जाके मिलते हैं और वो कहते हैं, हेलो। मिसेस मैकपियर्सन को देख के ऐसा लग रहा था कि वो ये वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर ऑथर धीरे से कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। देखो मुझे ये ब्लू टिन बॉक्स मिला, शायद ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इसे आपको देने आया था। वो उस बॉक्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और दूसरी तरफ उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने जल्दी से उस ब्लू टिन बॉक्स को खोला, उसके अंदर के एनवेलप को निकाला और लेटर को रीड करना चालू कर दिया। मैं उन्हें ये बता रहा था कि मुझे ये कैसे मिला, लेकिन शायद उनका इंटरेस्ट ही नहीं था ये सारी बातें सुनने में। लेटर पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू भर आए और वो इमोशनल हो गई। मैं भी उनके चेहरे में ये खुशी देख के बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मैं उसी जगह पे केवल और केवल शांति से खड़ा रहा। और तभी वो अपने उस लेटर को कंप्लीट करती हैं, मेरा हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। आज क्रिसमस है डियर, और तुम्हें पता है दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर मी। और फिर वो कहती हैं, डियर जिम, मेरे पास आओ। बेशक ऑथर का नाम जिम नहीं था, जिम तो उनके हस्बैंड का नाम था जो शायद वॉर में मारे जा चुके थे, लेकिन फिर भी ऑथर उनके पास आते हैं। और फिर मिसेस जिम मैकपियर्सन उन्हें एक गाल पे किस देती
और वो कहती तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना ज़्यादा इंतज़ार करवाया, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस गई थी। और फिर ऑथर को ऐसा लगता है कि यार मिसेस मैक पियर्सन से उनकी ये खुशी छीननी नहीं चाहिए, और वो उन्हें ये सच नहीं बताते हैं कि वो जिम नहीं बल्कि मिस्टर माइकल हैं। और फिर वो मिस्टर मैक पियर्सन के साथ केक काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और भी बहुत सारी एंजॉयमेंट करते हैं। तो यार बस यहीं पे ख़त्म होता है एक खूबसूरत सा चैप्टर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, बेशक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा, उसे नॉक करके बेल भी प्रेस कर देना, जिससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।